उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बड़ा बयान आया है। उनके द्वारा कहा गया है कि 2017 से पहले जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार दंगे होते थे, अब मुहर्रम पर भी कोई उपद्रव नहीं हुआ। इसी पे आज हम बात करेंगे। सियासी चौक में, यहाँ अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप पार्क में हम मौजूद हैं। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आम जनता के लोग हैं। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या मानते हैं कि जिस तरह से 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में लगातार दंगे होते थे और अब कहीं न कहीं मुहर्रम पे भी किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं हुआ। एक क्या मानते हैं जिस तरह से आज योगी जी ने एक बयान दिया है, कहा है कि 17 से पहले तमाम दंगे होते थे, अब तो मुहर्रम पे भी कोई उपद्रव नहीं हो रहा। देखिए, इतिहास दर्शाता है 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और इससे पूर्व भी उत्तर प्रदेश दंगों के नाम से जाना जाता था और दंगाइयों को खुला खुला खुली ताकत देने वाले यही लोग थे, समाजवादी पार्टी के लोग थे। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, उनके बेटे अखिलेश यादव हुए। ये उत्तर प्रदेश, चाहे वो फैजाबाद हो, चाहे मेरठ हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, दंगों के नाम से जानने वाला उत्तर प्रदेश आज भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज गुंडे घरों से निकलते हुए डरते हैं। आप अपने इनके त्योहारों की बात करते हैं। जब हिंदू त्योहार होते थे, दिवाली होती थी, होली होती, ये खुला और दंग मचाते थे। आज ये लोग कहाँ हैं? या तो 72 हुए के बाद में या जेलों में बंद है। और वहीं जब इनके अपने त्योहार आते हैं तो आज मुहर्रम देख कहाँ व्यवस्था होती है, मुहर्रम निकलता है, कहाँ कोई दंगे होने, कुछ नहीं। दंगों को भड़काने वाले, बनाने वाले, दंगाइयों को पनपाने वाले, दंगाइयों को संरक्षण देने वाले ये समाजवादी पार्टी के लोग थे, अखिलेश यादव थे। क्योंकि दंगा करने का खुला लाइसेंस बेचते थे, लोगों की जमीन हड़काना, लोगों को भड़काना, किडनैपिंग, मर्डर जैसे आतताई आक्रांताओं को पालने वाले ये लोग थे। आज उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है और आतंक करने वाले आतताइयों की आज खैर नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था का राज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काम कर रहा है। चलिए, और भी लोग मेरे साथ हैं। क्या मानते हैं 2017 से पहले उत्तर प्रदेश और अब तो मुहर्रम में भी जो किसी तरह का कोई वो नहीं हो रहा उपद्रव? देखिए, अलीगढ़ गवाह है 2017 से पहले किस तरीके से यहाँ दंगे, गुंडा, मवाली पनपते थे। चैन स्केचिंग सबसे ज्यादा होती थी, गाड़ियां लूट होती थी, भू माफिया थे। किस तरीके से यहाँ पर जागरण तक नहीं होने देते थे। कोई नवरात्रि में बहन बेटियां पूजा करने जाते थे तो उनसे छीटा-छवनी करते थे, छेड़खानी करते थे। इतनी अराजकता फैली हुई थी। अलीगढ़ में कहीं जम्मू कश्मीर में कोई बात होगी तो कर्फ्यू अलीगढ़ में लगता था। ये गवाह है अलीगढ़ इस बात का। पर आप कितना शांति है और सुकून है। और आप देख रहे होंगे कि जो पहले गुंडे माफिया थे, आज वो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, जो कि इस बात से डरते हैं कहीं योगी जी का बुलडोजर उनके घर पे ना चल जाए। वरना तहजीब की बात तो उनसे करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तहजीब उनसे बहुत दूर है। तहजीब तो उनके खून में है ही नहीं, खाली दंगा और गुंडा है। आप आज देख सकते हैं योगी जी ने हाथरस में कहा है कि 2017 से पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा गुंडे होते थे। आप देख सकते हैं रोड पर दोपहर को गाड़ी लेके जा रहा है, गाड़ी छिन जाती थी, चैन स्केचिंग हो जाती थी, बहन बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। चलिए, आऊंगा आपके पास। क्या मानते हैं इतना बदलाव उत्तर प्रदेश में? अब पूर्व की सरकारों में जो रहा, तमाम आए दिन लोग जिस तरह कहते दंगे होते थे, लेकिन इतना बदलाव क्या मानते हैं सरकार? ये बात ठीक है कि योगी जी की एक सख्त प्रशासक की छवि है और सामाजिक समरसता के लिए एक प्रशासन का सख्त होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक दूसरा पहलू इसका ये भी है कि दोनों संप्रदाय के, दोनों समुदाय के लोगों को समझदारी से रहना होगा, उसी के बाद विकास की बात हो पाएगी। प्रदेश का विकास शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी मैं कल एक खबर देख रहा था कि मुहर्रम के मौके पर जो खून बहाते थे लोग, ये अपना मातम बना के, उसकी जगह कुछ लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगा के ब्लड डोनेट किया है। तो ये अच्छी पहल है। प्रशासन का काम है सख्ती से पेश आना और एक अच्छा सबक देना, वो अपना काम सरकार कर रही है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे अलग हटके और भी जो मुद्दे हैं उनको भी सरकार को देखना चाहिए। जब क्या मानते हैं जिस तरह से मुहर्रम पे पहले तमाम जो कह सकते हैं आपस में लोगों में उपद्रव होता था, दंगे भी होते थे पहले, लेकिन अब एक साथ कैसे परिवर्तन हो रहा है कि लोग अब ब्लड डोनेशन कर रहे हैं मुहर्रम के दिन। अब कह रहे हैं हम खून नहीं बहाएंगे, कोई दंगा नहीं करेंगे, लेकिन हम कहीं ना कहीं जो खून का उपयोग करेंगे लोगों की जान बचाने के लिए। देखिए, सुशासन भारतीय जनता पार्टी का पहला जो है संकल्प है। सुशासन के अंतर्गत ही ये दंगे और ये सब चीजें आती हैं। किसी भी तरीके से 2017 से पहले जब दंगे हुआ करते, कहीं भी कोई घटनाक्रम हो जाता था तो उस सब का असर
इस अलीगढ़ में देखने को मिलता था, यूनिवर्सिटी में फ्लैग मार्च के माध्यम से देखने को मिलता था, या ऊपर कोर्ट से मार्च पास्ट होने के रूप में दिखता था। उस समय उन लोगों को संरक्षण देने वाली सरकारें और उनके नेता हुआ करते थे। वर्तमान में किसी भी समुदाय के व्यक्ति को, किसी भी दंगाई को, किसी भी आतताई को किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी किसी को कोई बख्शीश नहीं दे रहे। वर्तमान में बिल्कुल एकदम पूर्व में होता था कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, लेट आवर्स में आप कहीं जा नहीं सकते, लूटपाट बिल्कुल समझिए जैसे बच्चे को टॉफी दिलाने जा रहे हो, इस तरीके से लूटपाट हो जाया करती थी। अलीगढ़ में मैं खुद एग्जाम्पल देता हूं कि नेता जो है चोरों को और दंगाइयों को थाने से उठाकर ले जाते थे, लेकिन वर्तमान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में बखूबी काम कर रही है। वही प्रशासन भी बखूबी काम कर रहा है, और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उन्हें यथा स्थान पर पहुंचाने का भी काम हो रहा है। क्या कहेंगे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इतना बदलाव आया है कि दंगे नहीं हो रहे, अब तो मुहर्रम पे भी कोई नहीं, उत्तर प्रदेश पहले से बदला हुआ है। और रही मुख्यमंत्री की भाषा, वो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा में शुरुआती हिंदू मुस्लिम से करते हैं। रही मुहर्रम की बात, ये मुहर्रम आज से नहीं निकल रहा, ये 1400 वर्ष पहले से चल रहा है। ये मातम का त्योहार होता है, योगी जी को जानकारी नहीं है, वो अपना मातम मनाते ना कि दंगा करने आते। इतना अरे भाई आप चुप रहो, तुम क्या बोल रहे हो, बोल रही तुम क्या बोलोगे, मुख्यमंत्री की भाषा तुम बोलो। मेरे पास खड़े हुए हैं, मेरे पास अपराधी है। नहीं, ये बीच में क्या बोल रहे हैं, ये फसला उधर भाजपा के लोगों में यही तो गंदी आदत है, बीच में नहीं बोलना चाहिए, समर्थक होंगे ये। हाँ, तो आप बीच में मत बोलो ना, हम अपनी बात रख रहे हैं, तुमने अपनी रख दी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री की भाषा हिंदू मुस्लिम से शुरू होती है, मुख्यमंत्री को निष्पक्ष होना चाहिए। वो अपना मातम मना रहे हैं, मातम पोशी कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों को, पूर्वजों को याद कर रहे हैं, वो दंगा नहीं कर रहे। इतिहास गवाह है, लखनऊ में ऐसा कोई मुहर्रम का त्योहार नहीं निकलता था, या कहीं इस तरह का जो मुहर्रम पे उपद्रव हो, क्यों होता था उपद्रव? देखिए, कहीं भीड़ भाड़ होती है, कहीं पे भी छोटी मोटी घटना हो सकती है। उत्तर प्रदेश में इतनी जनसंख्या है, और रही ये बात कि वो उनकी परंपरा हमेशा से करते हुए आ रहे हैं भाजपा का। ये हिंदू मुस्लिम विकास की बात करें ना, एनसीईआरटी का डाटा भी बता रहा है अपराध कितना है, कुछ भी कम नहीं हुआ। अपने मुंह से कितना भी डिटोर पीटते रहो, भाजपा के समर्थकों पे यही बात आती है और कुछ नहीं आता। क्या कहेंगे? आप देखिए, उत्तर प्रदेश जब दंगे जो होते थे, शुरू होते थे मेरठ से, संभल, शफीकुर रहमान बर्क, रामपुर, आजम खान, और आपके ये देखिए क्या नाम है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जमीरुल्लाह अलीगढ़ का देखिए आप, जो खुले में कहता था कि जिस लड़की से छेड़खानी की है, वो छेड़खानी करने वाला पत्नी वाला घर में बैठा हुआ है। समाजवादी का तो पैटर्न दंगे कराना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी दंगों के सारे प्रदेश में सत्ता बना के बैठी हुई थी, और मुख्यमंत्री के आने के बाद जो पाकिस्तान मॉड्यूल पर चलने वाले अतीक अहमद हो चाहे मुख्तार अंसारी हो, उन्हें उनके 72 रूटों पर पहुंचाने जो काम किया महाराज जी ने, उसका इतना भयंकर डर है। मुसलमान जो कहता दबा हुआ है, जो कल एक बच्चा कह रहा था यहाँ पे अलीगढ़ में ही कि मुसलमान ने कभी दबाता ना दबेगा, तो मैंने कहा छोटे जो बच्चे जो नाबालिग उनके अंदर इतना जहर है, तो आप लगाइए कि बड़ों में कितना जहर होगा। और आज कुछ लोग कह रहे हैं शहर में भी कि जमीरुल्लाह अगर होते तो वो जमीन साथ हो सकता, जो जमीन सरकारी जमीन है वो जमीन पे नगर अपना बोर्ड नहीं लगा पाता। तो इनके तो ब्लड में ही है गंदगी, इनके ब्लड में ही है दंगा करना। समाजवादी पार्टी समझ लो दंगे की जननी है उत्तर प्रदेश में। देखिए, तमाम लोग मेरे साथ देखिए मौजूद थे, गर्मा गर्म बहस हुई लोगों के अंदर, और कहीं न कहीं कह सकते हैं जिस तरह सियासी चौक में सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, 2017 से पहले तमाम दंगे होते थे, तो मुहर्रम में भी आए दिन कोई न कोई फसाद होता रहता था, लेकिन अब कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, सुशासन का राज है, और अब दंगा करने से पहले दंगाई 4 बार सोचता भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, अब मुहर्रम के मौके पर भी शांति से सब कुछ निपट रहा है। इशारा उनका समाजवादी पार्टी की सरकार पर था। कह रहे हैं कि 2017 से पहले दंगे हुआ करते थे, मुहर्रम में भी अब बहुत शांति से मामला निपट जा रहा है। देखिए भैया, ये पहले आप उन्हीं से पूछिए जाके कि इसके पहले दंगा करवाता कौन था, दंगा कौन करवाता था। अन्ना हजारे को बैठा के जंतर मंतर पे झूठ किसने बुलवाया, सरकार क्यों पलटी कांग्रेस की। आप हमारा वीडियो काटेंगे नहीं, इस शर्त पे मैं बोल रहा हूँ।
और मेरा इंटरव्यू आप लिया करें कि मैं पहले कौन हूँ ये आप जान लीजिए। आज ऐरा गैरा नहीं हूँ मैं, सीधा स्वर्ग से आया हूँ। ऐरा गैरा नहीं हूँ मैं, सीधा स्वर्ग से आया हूँ और साथ में जन्नत जाने वाला फार्मूला भी लाया हूँ। विश्व गुरु के बगल में अपना सिंहासन लगवाता हूँ, विश्व गुरु के बगल में अपना सिंहासन लगवाता हूँ। कितनी लंबी तुम्हें फेंकना मैं ही उन्हें बताता हूँ। ये जो है कुछ माइंड से हमारी जान में हाफ हैं। दंगा जो है पहले सरकारें बिल्कुल लूज रहती थी, दंगा हुआ करते थे। 9 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, और अगर दंगा करने का प्रयास किया तो सीधे वो यमलोक चला गया। ये योगी जी की सरकार है। ये 9 साल में जो है दिखा दिया अनुशासन कैसे किया जाता है। पहले रोड पे नमाज़ पढ़ा करते थे, आज कहते हैं मस्जिद में पढ़िए, घर में पढ़िए। नमाज़ पढ़ने के लिए जो है नम आवाज़ में जो है नमाज़ पढ़ेंगे। पहले हारन लगते थे और चौराहों पर जो है अजान शुरू कर देते थे 5 बजे से, और शाम 5 बजे तक और नमाज ही पढ़ा करते थे। आज जो है दंगे कतई नहीं हो रहे हैं। देखिए मुहर्रम रोड पे जो है निकाला करते थे जुलूस, इतना जुलूस निकालते थे, इतने शस्त्र दिखाते थे जिसका जवाब नहीं। आज एक भी शस्त्र नहीं दिख रहा, और 10 फुट के ऊपर ताजियां नहीं दिख रही। नहीं ये डाल काटिए, वो तार काटिए, इधर निकालेंगे उधर निकालेंगे, जबकि इनकी ताजियां हैं ही नहीं। सुन्नियों की हैं, सुन्नी अपना सिया की हैं, सिया सब करे। सुन्नियों का कोई मतलब ही नहीं है। कन्वर्टेड हिंदू हैं यहाँ के, और सब हिंदू बन के रहें, और धीरे धीरे सब हो जाएंगे कन्वर्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बता रहे हैं इनके ही सरकार में 1000 के ऊपर दंगे हुए, और वो कौन कराता था? आज मुस्लिम पढ़ रहा है, लिख रहा है, और आराम से नौकरी पा रहा है, और अमन चैन की जो है नींद सो रहा है। भैया बोलने को कुछ भी बोल दें है। अगर कांवड़ यात्रा निकलती है रोड पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का त्यौहार है, मानवता तो यही कहती है। और मैं आदरणीय योगी जी से विनती ये भी करता हूँ, अगर कोई किसी का त्यौहार 1 साल में 1 बार आता है, अगर वो 5 मिनट के लिए अगर कोई नमाज पढ़ लेगा। कौन सा त्यौहार है जिसमें बकरी काटी जाए, हलाल किया जाए, ये काटा जाए जानवर, वो त्यौहार कहोगे आप? हत्या को त्यौहार कहोगे? कैसा त्यौहार? ऐसे लोग समाज को जो है कि गिराते हैं। ये ऐसे लोग समाज को गिराते हैं। दंगे तो सपा की सरकार में होते थे, और हमारे ये महाराज जी की सरकार में दंगे हुए नहीं है। कहाँ दंगे हुए? एक भी दंगा कोई दिखा दे उठा के, जो गूगल चलाता हो, जो गूगल के बारे में जानता हो। ये पूजनीय महाराज जी की सरकार है, इसमें दंगे फसाद नहीं होते हैं, और न अपराधी यहाँ पे बख्शे जाते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं 17 से पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, अब मुहर्रम भी बहुत शांति से निपट रही, पहले छज्जे तोड़वाए जाया करते। बिल्कुल कुछ अभी हैं ऐसे व्यक्ति जो अमन चैन को अशांति पहले अशांति फैलाते थे, और ईंटा पत्थर चलाते थे, और तलवारें लेकर के नंगी घूमा करते थे। आज अगर उसी को वो कर दिया, आप पहले 17 के पहले के आप उस समय उठा कर देख कितने दंगे हुए। आए दिन दंगे होते थे, कहीं आज मेरठ में आए तो कहीं आज बरेली में आए तो कहीं अब आज क्यों नहीं हो रहा? आज क्यों नहीं हो रहा? आज ये है कि शासन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। जो दंगा करेगा वो सीधा ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। आज किसी की जरूरत नहीं। अभी कुछ खलनायक लोग हैं, कुछ राक्षस लोग हैं जो कि बड़ा वो उस काल को बहुत अच्छा मान रहे हैं। जैसे कि राक्षसी काल को लोग बहुत अच्छा मानते थे, तो वो तो मरे नहीं। वो जब तक रहेंगे तब तक इस देश में दंगों का वो इतिहास वही घोराएंगे, और कुछ नहीं। उनको छूट दे दिया जाए, सारी सब कर दिया जाए। अब क्यों नहीं हो रहा? अब आराम से हो तो रही ताजिया, क्यों नहीं हो रहे? 17 से पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, अब वो बंद हो गए हैं। अब जो है बाकायदे ताजिया भी आराम से निकल रहा है, मुहर्रम भी आराम से मनाई जा रही है, अब छज्जे भी नहीं तोड़े जा रहे हैं, सुकून सब कुछ चल रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर इन लोगों के कथन से मैं सहमति जता रहा हूं कि ये लोग जो कह रहे हैं कि 17 से पहले साहब दंगे होते थे। कोई भी दंगा आप दंगा की किसी भी अतीत को उठा करके देख लीजिए, चाहे वो मुरादाबाद का दंगा हो, अलीगढ़ का दंगा हो, मुजफ्फरनगर का दंगा हो, मऊ का दंगा हो, या पूरे प्रदेश के तमाम अंचलों में दंगा हुआ, भूमिका किसकी रही? दादा कह रहे हैं, लेकिन दादा की बात पर हम कटाक्ष नहीं करते हैं क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि राम के भक्त जो भी हैं, राम भक्त जो भी हैं आज तक कभी दंगा नहीं करते हैं। कोई दिक्कत कहीं किसी को नहीं हो रही है। हिंदू मुस्लिम सब ईसाई सब बराबर चल रहे हैं, और सन 2027 में फिर बाबा जी की सरकार यही लोग बनाएंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं 17 से पहले उत्तर प्रदेश में दंगे हुआ करते थे, अब मुहर्रम का जुलूस भी शांति से निपट रहा है।
देखिए, निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं वो निश्चित रूप से सही है। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था इस प्रदेश में। आप पंजाब की जब बात करेंगे तो पंजाब के एक सिंगर हुआ करते थे सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाले के जिस प्रकार से इनका मारे गए थे, उनकी मां ने कहा कि अगर यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार होती तो आज उसका न्याय हो जाता। वहाँ की सरकार इतनी लाचार है कि गुंडों को कुछ नहीं कर पा रही है। पश्चिम बंगाल में वही हाल है। अब सरकार बदली, वहाँ पे गुंडे भाग रहे हैं। अब पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा बंदर भी जा रहा है। अब बिहार में देखिए कि निश्चित रूप से योगी का मॉडल हर प्रदेश में हर जगह लागू है। आप जितना गुंडा से, अभी मैं एक वक्तव्य सुन रहा था, एक बड़ा व्यवसायी थे, कह रहे थे कि अगर सरकार यहाँ के गुंडा मुक्त हुआ होते तो पश्चिम में बहुत ज़्यादा व्यवसाय फला फूला होता। वहाँ से पलायन कर गए थे और सरकार आई तो हम लोग वापस आए। तो कहीं ना कहीं एक व्यापारी को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दंगा में किसी न किसी को नुकसान होता है। और एक चाय वाला आज भी सुरक्षित है कि उसका चाय का पैसा पूर्ण रूप से मिल जाता है, कोई उसका पैसा नहीं छीनता है, चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी आदमी हो, आज उसका पैसा मिलता है। तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ ने भय मुक्त इस प्रदेश को दिया है और भ्रष्टाचार से दूर किया है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं 17 से पहले जो दंगे होते थे अब उन पे लगाम लग गई है, अब मुहर्रम भी आराम से निपट रहा है। बिल्कुल सही है, भाईचारे की भावना दरिया बह रही है। मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री रिपीट भी कर रहे हैं 2027। हाँ, बाबा के देखा जाए कि हर प्रांत कर रहा है, प्रांत नहीं दूसरा देश भी कर रहा है। हाँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम कम हुआ है, अपराधों में कमी आई है। शायद यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह का बयान देते हैं तो लोग उनके समर्थन में उतर आते हैं। 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे हैं। 2017 से आज तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में त्योहारों के मौके पर दंगे हुआ करते थे, लेकिन अब हर त्योहार बहुत ही सौहार्द और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। मुहर्रम के त्योहारों पर भी 2017 से पहले दंगे और उपद्रव मचाया जाता था। तमाम प्रकार के सवालों के जवाब खोजने के लिए आज न्यूज स्टेट की टीम मेरठ में मौजूद है। लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि उनकी अपनी क्या राय है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसी थी और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसी है, वो किस नज़रिए से उत्तर प्रदेश को देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर भाई भीम पंडित है। पंडित जी, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर थी वो कैसी थी? मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में दंगे हुआ करते थे, त्योहारों के मौके पर दंगे हुआ करते थे, लेकिन 2017 के बाद और अब तक हर त्यौहार उत्तर प्रदेश में सौहार्दपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाता है, चाहे वो त्यौहार हिंदू हो या मुस्लिम हो। देखिए सागर भाई, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करी है। और रही बात 2017 से पहले दंगे की, तो दंगे कराने वाले भी अखिलेश यादव जी के लोग थे। और आज जो 2017 के बाद हमारे आदर्श, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था का पालन शासन प्रशासन से कराया है कि सारे त्यौहार, चाहे वो हिंदू का हो चाहे वो मुस्लिम का हो, वो बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। न उस पर कोई दंगा है न कोई फसाद है, क्योंकि दंगा को पालने वाले, दंगाइयों को पालने वाली हमेशा सत्ता होती है और ये सत्ता दंगाइयों को पालती नहीं है, उन्हें ठिकाने लगाने का काम करती है। ऐसे कुछ उदाहरण बताइए कि 2017 से पहले किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहा है और वर्तमान में किस प्रकार का अनुभव है आपका? देखिए अरुण भाई, मैं एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और 2017 से पहले का हमारा ये अनुभव रहा है कि जब हम विपक्ष में थे तो हम ये देखते थे कि शासन प्रशासन और थानों में एक वर्ग विशेष की ही चलती थी। हिंदुओं का कोई भी त्यौहार हो उन्हें अनुमति नहीं मिलती थी, और एक वर्ग विशेष का कोई भी त्यौहार हो उन्हें अनुमति बहुत आराम से मिल जाती थी। ये हालात हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कर रखे थे। क्या नाम है आपका? 2017 से पहले की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो किस प्रकार का सीन जो है उत्तर प्रदेश में रहा है, और 2017 के बाद अगर आज तक की हम बात करें तो किस प्रकार का माहौल उत्तर प्रदेश में है? नाम संजय कुमार है। माहौल इतना अच्छा है कि अब तो बहुत ही है। 2017 में तो बिल्कुल ऐसा समझे नरक में जी रहे हो।
अब तो ज़िंदगी मतलब आदमी किसी टाइम भी निकल जाओ, किसी टाइम भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रही त्यौहार के त्यौहार तो हिंदू मुस्लिम के यहाँ पे दोनों लोग रहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से त्यौहार मनता था। पहले में दिक्कत थी, अब किस तरह कोई दिक्कत नहीं है। 2017 से पहले मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुहर्रम के त्योहारों पर भी दंगे करा दिए जाते थे, उपद्रव मचाए जाते थे, लेकिन करने वाले उनके लोग होते थे, वे उसकी आड़ में फायदा उठाते थे और बदतमीजी ज़्यादा करते थे। नाम उनका होता था पर लेकिन नुकसान हिंदू लोगों को होता था। मौका देखा जाता था कि माहौल बिगाड़ा जाए, माहौल बिगाड़ा जाए और उसका फायदा उठाया जाए। ऐसे माहौल तलाशने की कोशिश में रहते थे, ऐसे बिगाड़ते वो थे और जेल जाना पड़ता था हिंदुओं को। लेकिन अगर आज कोई उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है, अब तो उसको ठिकाने लगाया जा रहा है और बहुत ही तरीके से जिंदगी जीने का मतलब बहुत ही अच्छा शासन, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा प्रशासन। किस तरह को दिक्कत नहीं है कैसे भी, ना हिंदू को ना मुसलमान को। माहौल सुरक्षित है, सभी सद्भाव के साथ अपने त्योहार सब अच्छे तरीके से त्योहार मना रहे हैं, किस तरह को दिक्कत किसी को भी नहीं है कैसे। बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि अगर अब कोई व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसे ठिकाने लगा दिया जाता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रोफेसर पंकज चौहान है। प्रोफेसर साहब, क्या सोचते हैं आप, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसी थी, 2017 के बाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसी है, त्योहारों के हालचाल कैसे हैं, अगर हम बात पहले की करें और अब की करें? देखिए, वैसे तो मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक के लिए सभी धर्म बराबर होते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी गलत कर रहा है तो वो गलत है, उसको बोलना चाहिए। पहले क्या था कि कुछ लोग जो बदतमीजी करते थे, झगड़ा करते थे, एक त्यौहार हुआ उनके साथ बदतमीजी करने लगे, मौका तलाशते थे। हाँ, मौका तलाशने वाली हमेशा रहते थे और उसके बाद थाने में जाते थे तब भी कोई सुनवाई नहीं होती थी, है ना। बहुत सारे लोग थे जिनका आता था कि भाई हमारे साथ ऐसा हो गया, उनकी सुनवाई भी नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कोई भी अगर अधिकारी भी होगा ना तो उसकी भी नहीं चल पाती, क्योंकि मोदी जी ने और योगी जी ने अपना एक पोर्टल है, उस पर आप शिकायत डायरेक्टली कर सकते हैं और उसका उन्हें जवाब देना पड़ता है। अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ पे एक रास्ता था, बड़ा ख़राब था, बहुत समय रहा, लेकिन हमारे कुछ युवा जो साथ के थे, जो हमारे और जूनियर थे या हमारे बच्चे थे, उन्होंने मतलब हमारे अधिकारी नहीं सुनी तो उन्होंने सीएम पोर्टल पर डाल के अपना रास्ता खुद बनवाया, जिसमें से किसी भी नेता का कोई वो नहीं था कि नेताओं ने तो बल्कि ऐसा किया कि उस रास्ते को बनवाना नहीं चाहा, लेकिन अधिकारियों ने उसका संज्ञान लिया। अधिकारियों ने पहले नहीं लिया, जब सीएम पोर्टल पे डाला उसके बाद संज्ञान लिया और वो हमारा रास्ता बना। तो ये तो हमारे आप बीती हम देख रहे हैं, तो बड़ा अच्छा है, सब चीज़ अच्छी चल रही है, तो सब चीज़ बढ़िया है। लेकिन अगर आज को त्योहारों में दखल करता है, त्योहारों को बिगाड़ने की कोशिश करता है, रंग में भंग डालने की कोशिश करता है, तो क्या हश्र होता है उसका? ये तो पॉसिबल ही नहीं अब कि आप चाहें गुंडाई करना चाहें या गुंडागर्दी करना चाहें तो वो हो जाए, वो है ही नहीं। अब फिलहाल स्थिति ये है कि अगर आप कुछ गुंडाई करना चाहेंगे, बदतमीजी करना चाहेंगे, किसी के साथ कुछ गलत काम करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते। पुलिस ठीक कर देगी? अरे बिल्कुल ठीक कर देगी। मैं आपको अभी बताता हूँ, 3 दिन पहले की है, एक 11 साल की बच्ची को, एक 18 साल का, 20 साल का मैं कहूँगा, उस पर ना वो गुंडा टाइप का था, उस पर 4 मुकदमे थे, उसे लेके चले गए और हमने डायरेक्ट जो सीओ को और एसपी जो हमारे एसपी जी हैं, मैंने उनसे बात की और आप विश्वास मानिए 12 घंटे के अंदर उसे हरिद्वार से सकुशल अपने घर पे उसको मतलब बच्चे के माता पिता को सपुर्द कर दिया। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये अच्छा अनुभव साझा किया है कि अगर कोई अब गुंडाई करेगा तो उसका इलाज सरकार के पास है, पुलिस के पास है। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार हूँ। अरुण जी, क्या सोचते हैं, वर्तमान दृश्य कैसा है उत्तर प्रदेश का? 2017 से पहले किस तरीके की चीजें लोगों ने फेस की हैं? क्या क्या आपने सुना, क्या क्या आपने देखा? सर, पहले गुंडागर्दी ज़्यादा थी, अब गुंडागर्दी बहुत कम है ही नहीं, मतलब मेरे हिसाब से अब नहीं है। पहले दिन में ही मेरे को रोक लिया था,